दोस्तों आज के इस वीडियो में जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम देखने वाले हैं इसे एक मिलियनेयर ट्रेडर ने बनाया है। लेकिन हम इस स्ट्रेटजी में कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे ताकि इसकी एक्यूरेसी हमारी मार्केट के हिसाब से और ज्यादा बढ़ सके और ये स्ट्रेटजी पहले वाली स्ट्रेटजी से करीब 10 गुना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सके। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टे एड यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में जो कि है सिंपल बट हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो आइए सबसे पहले उस ट्रेडर द्वारा बनाई गई स्ट्रेटजी को समझते हैं बिना कोई चेंज किए और जानते हैं कि उसकी एक्यूरेसी कैसी है। तो अभी मैं आ गया हूँ tradingview.com पर। सबसे पहले मैं जाकर के सिलेक्ट करूंगा टाइम फ्रेम को। तो मैं टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ स्ट्रेटजी के लिए 5 मिनट। उसके बाद में मैं जाऊंगा कैंडल टाइप को चेंज करने के लिए और अभी मेरे सामने कैंडल स्टिक ओपन है तो उसको जा करके चेंज कर दूंगा हाइकन एशी। अभी मेरे सामने 5 मिनट का हाइकन एशी चार्ट ओपन है। अभी मैं जाऊंगा इंडिकेटर्स के सेक्शन में और जा करके सर्च करूंगा रेंज फिल्टर बाय एंड सेल और सबसे पहला ऑप्शन बाय गुईक्रॉथ द्वारा बनाया गया रेंज फिल्टर बाय एंड सेल 5 मिनट को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अभी मुझे जाकर ये चेंज करनी होगी रेंज फिल्टर 5 मिनट की सेटिंग्स। तो मैं सेटिंग्स के ऑप्शन में जाऊंगा और इनपुट्स के सेक्शन में जाकर के सैम्पलिंग पीरियड को चेंज कर दूंगा 20 और रेंज मल्टीप्लायर को चेंज कर दूंगा 1.15। उसके बाद में मैं जाऊंगा स्टाइल्स के मेनू में और जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर उन सबको हटा दूंगा। उसमें हमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन चाहिए, एक चाहिए बाई सिग्नल, दूसरा सेल सिग्नल। इन दोनों को छोड़ करके बाकी सभी ऑप्शंस को अनचेक कर देते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो हमारा पहला इंडिकेटर बिल्कुल तैयार है। इस स्ट्रेटजी का दूसरा इंडिकेटर ऐड करने के लिए हम वापस से जाएंगे इंडिकेटर के सेक्शन में और जा करके सर्च करेंगे साइकिल चैनल ऑस्किलेटर। हमारे सामने काफी सारे ऑप्शन आ गए हैं। हमें चाहिए साइकिल चैनल ऑस्किलेटर बाय लेजी बियर। इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और इस विंडो को क्लोज कर देंगे। अभी हमें जाना होगा साइकिल चैनल ऑस्किलेटर की सेटिंग्स में। तो मैं नीचे रिबन पर क्लिक करूंगा और स्टाइल के ऑप्शन में मीडियम साइकिल ओबी, दोनों मीडियम साइकिल ओबी और ओएस को अनचेक कर दूंगा। शॉर्ट साइकिल ओबी और ओएस को भी अनचेक कर दूंगा, उसे हटा दूंगा। बार कलर को चेंज करना होगा और प्लॉट्स बैकग्राउंड के 2 ऑप्शंस आएंगे, उन दोनों को ही ऑप्शंस को अनचेक कर देना है, हटा देना है। इंडिकेटर्स अच्छे से विजिबल हो सके इसलिए मैं इसकी ओपेसिटी को बढ़ा देता हूं और ओके पर प्रेस कर देता हूं। अभी हमारे 2 इंडिकेटर तैयार हैं, स्क्रीन के ऊपर प्लॉट हो चुके हैं। तीसरा इंडिकेटर प्लॉट करने के लिए हमें वापस से जाना होगा इंडिकेटर्स के सेक्शन में और सर्च करना होगा ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स। काफी सारे ऑप्शंस आ गए हमारे स्क्रीन के ऊपर। हमें चाहिए ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स TSI बाय एवरग्रेड। तो इसे हम सिलेक्ट कर लेंगे और इस विंडो को क्लोज कर देंगे। TSI की सेटिंग्स में जाकर के हमें कुछ चेंजेस करने होंगे। मैं वापस से जाऊंगा सेटिंग्स में TSI की। इनपुट्स के सेक्शन में जाने के बाद में लॉन्ग लेंथ को चेंज कर देंगे 6, सिग्नल लेंथ को चेंज करेंगे 2। स्टाइल्स के ऑप्शंस में जाएंगे और इस नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और हिस्टोग्राम को हटा देंगे। 0 लाइन क्रॉसओवर बैकग्राउंड को भी हटा देंगे क्योंकि ये दोनों ऑप्शन हमें नहीं चाहिए। वापस से हम जाएंगे सबसे नीचे और रिबन के ऑप्शन को हटा देंगे और विंडो पे ओके पे प्रेस कर देंगे। तो अभी हमारे पास में तीनों ही इंडिकेटर प्लॉट हो चुके हैं और सेटअप हमारा बिल्कुल तैयार है ये वाली स्ट्रेटजी को समझने के लिए। तो आइए जानते हैं कि इसे ट्रेड कैसे किया जाता है। इस स्ट्रेटजी के लिए हमारा जो सबसे मेन इंडिकेटर होगा वो होगा रेंज फिल्टर इंडिकेटर, जो हमें बाय और सेल सिग्नल्स देता है। उसके सपोर्ट में कंफर्मेशन के लिए हम नीचे वाले दोनों इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें सबसे पहले वेट करना होता है कि ऊपर वाले इंडिकेटर पे सिग्नल मिले, उसके बाद में हम नीचे वाले दोनों इंडिकेटर्स को देखते हैं कि वहां पे कंफर्मेशन मिल रही है कि नहीं। वहीं अगर हम बीच वाले इंडिकेटर को देखें साइकिल चैनल ऑस्किलेटर को, तो इसमें 2 लाइंस दिखाई देंगी, एक है रेड लाइन, दूसरी ग्रीन लाइन। इस केस में रेड वाली लाइन है फास्ट लाइन और ग्रीन वाली लाइन है स्लो लाइन। ये हमारा जानना जरूरी है क्योंकि आगे हम जब स्ट्रेटजी को समझेंगे तो इन दोनों लाइंस का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम हमारे चार्ट के ऊपर एक शॉर्ट का एग्जांपल देख रहे हैं। हमारे चार्ट पे हमें एक मिलता है शॉर्ट सिग्नल, सेल का सिग्नल मिलता है। उसके बाद में हमें जाना होगा साइकिल चैनल ऑस्किलेटर पर और जाकर के देखना होगा कि फास्ट लाइन स्लो लाइन से नीचे है या नहीं है। शॉर्ट के केस में हम देखेंगे फास्ट लाइन शुड बी बिलो द ग्रीन लाइन, मतलब स्लो लाइन से नीचे होनी चाहिए फास्ट लाइन। तो इस केस में एक कंफर्मेशन हमें मिल रही है। उसके बाद में हम जाएंगे हमारे तीसरे इंडिकेटर पे जो कि है TSI ट्रू स्ट्रेंथ इंडेक्स बाय एवरग्रेड। उसमें जाकर के देखेंगे कि लाइन का कलर रेड है कि नहीं है। तो ये कलर भी रेड है, तो हमारी तीनों कंडीशन इस केस में बन रही है। तो यहाँ पर हमारा क्लोज पर, इस कैंडल के क्लोज पर हमारा एक शॉर्ट ट्रेड ओपन हो जाएगा। स्टॉप लॉस होगा हमारा जो भी स्विंग लो होगा, पिछला स्विंग लो, और टारगेट होगा 1:1.5 और इस केस में वो इजिली अचीव हो गया था। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम इंडिकेटर्स में कुछ चेंजेस करेंगे, इसलिए इस वीडियो के साथ में बने रहें। अभी हम देखते हैं बाय का एग्जांपल। तो अभी हमारे सामने आ चुका है स्क्रीन के ऊपर रेंज फिल्टर में एक बाय सिग्नल। उसके बाद में हमें जाना होगा ऑस्किलेटर इंडिकेटर में और जाकर के देखना होगा कि फास्ट लाइन शुड बी अबव द ग्रीन लाइन, यानी कि स्लो लाइन से ऊपर होनी चाहिए फास्ट लाइन। तो इस केस में जैसे कि हम देख पा रहे हैं रेड लाइन
ग्रीन लाइन के ऊपर है, तो हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। उसके बाद में हम जाएंगे टीएसआई इंडिकेटर में और जाकर के देखेंगे कलर शुड बी ग्रीन। शॉर्ट के केस में हम देख रहे थे कि कलर वाज रेड, इस बाय के केस में हम देखेंगे कलर शुड बी ग्रीन। तो ये हमारे तीनों ही इंडिकेटर से हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है। हम जा करके इस कैंडल के क्लोज पे हम हमारा ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस होगा पीछे का स्विंग लो और टारगेट होगा 1:1.5 इन दिस केस, जो कि बहुत ही आसानी से अचीव हो गया था। लेकिन हमने पाया कि ये स्ट्रेटजी रेंजिंग मार्केट में बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन जब भी मार्केट साइडवेज होती है, जैसे कि यहाँ पे एक सेल सिग्नल देख पा रहे हैं, ये नहीं चला। सभी जगह पे हमें कंफर्मेशन मिल रही थी लेकिन ये सिग्नल नहीं चला। यहीं पे बाई सिग्नल देख रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है, यहाँ पे मतलब टारगेट तो हिट हो गया था, लेकिन उसके पहले अगर हम देखेंगे ये एक शॉर्ट सिग्नल था, ये बाई सिग्नल था। ये रेंजिंग मार्केट में ये स्ट्रेटजी बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करती है। हालांकि लॉन्ग टर्म में जो भी डेटा उन्होंने पब्लिश किया था ट्रेडर ने, उसके हिसाब से ये प्रॉफिटेबल रही है स्ट्रेटजी। इसलिए इस स्ट्रेटजी में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करने पड़ेंगे, इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। तो अभी हम जा करके उस स्ट्रेटजी को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उसके बाद में इसकी एक्यूरेसी कैसी होती है। अगर आपने अभी तक हमारा 3 घंटे का सिग्नेचर ट्रेडिंग प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें। हजारों ट्रेडर्स इससे फायदा उठा रहे हैं क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो एक सफल ट्रेडर बनने के लिए चाहिए। ये वीडियो फॉर्मेट में आता है, जिसको पाने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। रिक्वेस्ट मिलने के 1 घंटे के अंदर अंदर हम एक्सेस दे देते हैं। इस स्ट्रेटजी का इंप्रूव्ड वर्जन देखें उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अभी मैं आ चुका हूं वापस से हमारे चार्ट के ऊपर। इस स्ट्रेटजी में इंप्रूव्ड वर्जन में हम कोई भी इंडिकेटर को बदलेंगे नहीं, ये तीनों इंडिकेटर हमारे सामने रहेंगे, लेकिन उसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले मुझे चेंज करना होगा, हाइकन एशी को हटा देना पड़ेगा और उसकी जगह पे चाहिए मुझे कैंडल स्टिक का चार्ट, क्योंकि हाइकन एशी चार्ट को ट्रेड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कंपैरेटिवली। अगर आप न्यू ट्रेडर्स हैं तो हाइकन एशी को ट्रेड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद में मुझे जाना पड़ेगा टाइम फ्रेम में और टाइम फ्रेम को चेंज कर देना पड़ेगा 1 मिनट टाइम फ्रेम। अभी मैं जाऊंगा रेंज फिल्टर की सेटिंग में, तो मैं रेंज फिल्टर चार्ट के ऊपर मैं जाऊंगा और उसकी सेटिंग को चेंज करूंगा। तो सैम्पलिंग पीरियड को सबसे पहले मुझे चेंज कर देना पड़ेगा 200 पे और रेंज मल्टीप्लायर को चेंज करना पड़ेगा 5 पे। फिर मैं जाऊंगा स्टाइल्स के मेनू में और जाकर के सिलेक्ट करूंगा, रेंज फिल्टर पे सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में मुझे हाई टारगेट और लो टारगेट दोनों ही ऑप्शन चाहिए, इसलिए इन दोनों बॉक्सेस को चेक करूंगा। मैं नीचे जाऊंगा और नीचे जाने के बाद में हाई टारगेट रेंज, लो टारगेट रेंज, इन तीनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा और इस विंडो को क्लोज कर दूंगा। अभी हमारा पहला इंडिकेटर ये वाली स्ट्रेटेजी के लिए बिल्कुल तैयार है। अभी हम हमारे दूसरे इंडिकेटर टीएसआई की सेटिंग्स में जाएंगे और इनपुट्स के सेक्शन में जाकर के हमें लॉन्ग लेंथ को चेंज करना पड़ेगा 9 और सिग्नल लेंथ को चेंज करना पड़ेगा 13। वापस से हम जाएंगे स्टाइल्स के ऑप्शन में। स्टाइल्स के ऑप्शन में जाने के बाद में स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे और ओवरबॉट लेवल ब्रेकआउट में कलर 0 की ओपेसिटी को हम बढ़ा देंगे और उसके बाद में ओवरसोल्ड लेवल ब्रेकआउट की कलर 0 की ओपेसिटी को यहाँ पे भी बढ़ा देंगे। तो इन दोनों लेवल्स को हमें चेंज कर देना है और ओके पर इस इंडिकेटर पर क्लिक कर देना है। तो अभी हमारा दूसरा इंडिकेटर भी बिल्कुल तैयार है। अभी हम हमारे लास्ट इंडिकेटर साइकिल चैनल ऑस्किलेटर की सेटिंग में जाएंगे, इनपुट्स के सेक्शन में जाएंगे और शॉर्ट साइकिल लेंथ को चेंज कर देंगे 9, मीडियम साइकिल लेंथ को चेंज करेंगे 21 और मीडियम साइकिल मल्टीप्लायर को चेंज कर देंगे 3.5। उसके बाद में हम जाएंगे स्टाइल्स के मेनू में और अपर लाइन का कलर हम चेंज कर देंगे ग्रीन और लोअर लाइन का कलर चेंज कर देंगे रेड। उसके बाद में हम ये हमारे चारों ऑप्शंस पे टिक कर देंगे, मीडियम साइकिल ओबी, मीडियम साइकिल ओएस, शॉर्ट साइकिल ओबी, शॉर्ट साइकिल ओएस। इन चारों के चेक बॉक्स को हम टिक करेंगे। उसके बाद में हम कलर्स में जाएंगे और सबका कलर व्हाइट कर देंगे और ओपेसिटी को बढ़ा देंगे। उसके बाद में हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्लो ऑस्किलेटर को हटा देंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अभी हमारे तीनों इंडिकेटर्स हमारे चार्ट के ऊपर प्लॉट हो चुके हैं और तैयार हैं स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए। आइए अभी हमारी इंप्रूव्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के नए रूल्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेंज फिल्टर इंडिकेटर पर एक सिग्नल आए। अभी हम बाय का एग्जांपल देखने वाले हैं, तो हमारे स्क्रीन पे आना चाहिए एक बाय का सिग्नल, जैसा अभी हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक बाय सिग्नल मिला है। उसके बाद में हम हमारे जाएंगे दूसरे इंडिकेटर्स पे देखने के लिए। साइकिल चैनल ऑस्किलेटर पर देखेंगे कि ओवरबॉट होना चाहिए लेवल, यानी कि ऊपर वाली जो ग्रीन लाइन है, अभी हमने जो चेंजेस किए थे इंडिकेटर में, उसके बाद में ऊपर वाली ग्रीन लाइन के ऊपर लाइन जानी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई भी लाइन ऊपर नहीं गई है, तो हम स्क्रॉल करते रहेंगे और आगे देखेंगे। यहाँ पर इस जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ओवरबॉट लेवल को क्रॉस कर दिया था लाइन ने, लेकिन उसके साथ साथ में हमें ध्यान रखना है कि रेंज फिल्टर पर इंडिकेटर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर बाई सिग्नल है तो बाई सिग्नल ही रहना चाहिए, शॉर्ट नहीं हो जाना चाहिए। तो हमारे दोनों कंडीशन वैलिड है। ऊपर एक बाई सिग्नल है और साइकिल चैनल ऑस्किलेटर पर ओवरसोल्ड लेवल भी आ गया है। तो ये दो
कंडीशन हमारी फुलफिल होगी, हमें देखना होगा कि टीएसआई इंडिकेटर पर भी ओवरसोल्ड हुए। तो यहाँ पर भी एक ओवरसोल्ड, ये कलर चेंज हो जाता है, तो ओवरसोल्ड यहाँ पर भी हुआ है। तो तीनों कंडीशन अभी हमारी मैट हो गई है। उसके बाद में हमें देखना होगा कि साइकिल चैनल ऑस्किलेटर इंडिकेटर पर, यानी कि ये जो बीच वाले इंडिकेटर पर लाइन, ये बीच वाली लाइन को क्रॉस करके लाइन नीचे चले जाए। 3 लाइन है साइकिल चैनल ऑस्किलेटर पर, एक ग्रीन है और एक बीच में ग्रे कलर है और एक ये रेड कलर है। तो लाइन ग्रे कलर को तोड़ करके नीचे चले जानी चाहिए साइकिल चैनल ऑस्किलेटर पर, लेकिन रेंज फिल्टर पर बाई ही सिग्नल रहना चाहिए। रेंज फिल्टर पर सिग्नल चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों कंडीशन अभी हमारी फुलफिल हो गई है। उसके बाद में हमें देखना होगा कि टीएसआई इंडिकेटर पर बाई सिग्नल आए। नीचे वाला इंडिकेटर टीएसआई इंडिकेटर, वहां पे बाई सिग्नल आई, ये डॉट आ जाता है यहाँ पे। जब भी क्रॉस ओवर होती है, दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो वहां पे एक डॉट आ जाएगा। तो ग्रीन कलर की अभी दोनों लाइन हो गई, यानी कि ये हमारा यहाँ पे एक बाई कंफर्मेशन आ गया। तो इस कैंडल पर अगर आप देखोगे, ये वाली ग्रीन कैंडल पर हमारी तीनों कंडीशन मीट हो गई है। पहली कंडीशन में वापस से दोहराता हूँ, बाई सिग्नल आया था। उसके बाद में हमने देखा कि साइकिल चैनल ऑस्किलेटर और टीएसआई दोनों पर ही एक ओवरबोट लेवल आए, तो यहाँ पे हमारा ओवरसोल्ड लेवल आया था। उसके बाद में हमारी कंडीशन ये थी कि साइकिल चैनल ऑस्किलेटर ग्रे लाइन को, यानी कि बीच वाली लाइन को नीचे की तरफ में तोड़ दे। तो ये भी कंडीशन इस कैंडल पर हमारी मीट हो गई थी। और उसके बाद में टीएसआई इंडिकेटर पर हमारा बाई सिग्नल आना चाहिए था, जो कि यहाँ पर वो बाई सिग्नल मिल गया था हमें। हमारी एंट्री होगी इस कैंडल की क्लोज पे या फिर अगली कैंडल की ओपन पर, और हमारा स्टॉप लॉस होगा ये जो बीच वाली लाइन है, यानी कि हमारे रेंज फिल्टर इंडिकेटर के ऊपर बीच वाली लाइन है, उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट होगा डबल, यानी कि 61 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है तो टारगेट विल बी 120 पॉइंट्स। तो इस केस में बहुत ही आसानी से हमारा टारगेट अचीव हो गया था। आइए अभी हम शॉर्ट का एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेंज फिल्टर पर एक सेल सिग्नल आए, यहाँ पे एक सेल सिग्नल आया है। उसके बाद में हम देखेंगे कि साइकिल चैनल ऑस्किलेटर, यानी कि हमारा बीच वाली ऑस्किलेटर इंडिकेटर पर एक ओवरसोल्ड लेवल आना चाहिए। ओवरसोल्ड यानी कि रेड लाइन को तोड़ करके, नीचे वाली रेड लाइन को तोड़ करके हमारी मेल लाइन नीचे चले जानी चाहिए। तो ये एक ओवरसोल्ड लेवल है। तो यहाँ पे इस जगह पर ओवरसोल्ड लेवल आया था। उसके बाद में हम देखेंगे कि टीएसआई इंडिकेटर पर भी ओवरसोल्ड लेवल आना चाहिए। तो इस जगह पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टीएसआई इंडिकेटर ने भी ओवरसोल्ड लेवल आया था, वहां पे पूरा रेड कलर का एक बॉक्स बन गया था। अभी हमारी अगली कंडीशन क्या होगी कि साइकिल चैनल ऑस्किलेटर बीच वाली ग्रे लाइन को तोड़ करके ऊपर जाए। पहले हम देख रहे थे नीचे आए, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रे लाइन को तोड़ करके ऊपर आए। तो ये हमारी अगली कंडीशन है। यहाँ पे इस कैंडल पे साइकिल चैनल ऑस्किलेटर की मिडिल लाइन को क्रॉस कर दिया था साइकिल चैनल ऑस्किलेटर की मेन लाइन ने। उसके बाद में हमारी फाइनल कंडीशन ये होगी कि टीएसआई इंडिकेटर पर सेल सिग्नल आए। यहाँ पर इस जगह पर टीएसआई इंडिकेटर ने एक सेल सिग्नल दिया, यानी कि एक डॉट बना और कलर चेंज हो गया लाइन टीएसआई इंडिकेटर का। तो यहाँ पर मेरा शॉर्ट पोजीशन एक्टिव हो जाएगा। स्टॉप लॉस होगा हमारा ये बीच वाली मिडिल लाइन का ऊपर, और टारगेट होगा 2। अगर 37 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 74 पॉइंट का टारगेट हमारा होगा, जो कि यहाँ पर भी बहुत आसानी से अचीव हो गया था आगे अगर आप देखेंगे तो। ध्यान ये रहे, अगर मान लीजिए कि सिग्नल आता है नीचे, अभी हमारा सिग्नल आया था रेंज फिल्टर ऑस्किलेटर, रेंज फिल्टर इंडिकेटर में नीचे वाले बॉक्स में आया था। अगर ये ऊपर वाले बॉक्स में आता तो हमारा स्टॉप लॉस इस ऊपर वाले बैंड के ऊपर होगा, यानी कि टारगेट प्राइस की जो लाइन है ऊपर वाली, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। पहले वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुकाबले हमारे इंडिकेटर्स में चेंज करने के बाद में ये वाली स्ट्रेटजी काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गई है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी बढ़ चुका है, एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। कोई भी स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले प्लीज आप उसे बैक टेस्ट जरूर करें। आप देखें कि आप उस स्ट्रेटजी को ट्रेड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कितनी ज्यादा प्रॉफिटेबल है आपके लिए वो स्ट्रेटजी, आप जिस भी इंस्ट्रूमेंट में उसे ट्रेड करना चाहते हैं। तो इसी के साथ में आज के इस वीडियो के साथ मैं अलविदा चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।